यार ये कहानी शुरू हुई है जब मैं क्लास 9th में था। खेलना, खाना, पीना, इसके अलावा मुझे आता ही क्या था। फ्यूचर, इसके बारे में किसने सोचा था। हम तो प्रेजेंट में जीते थे। एक दिन मेरे स्कूल में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने मानो मेरी लाइफ ही बदल दी। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था। टॉपर्स के लोग फ़ोटो पे फ़ोटो निकाले जा रहे थे और मेरा फ़ोटो छोड़ो, मेरे मार्क्स पर बच्चे हंसकर जाते थे। एवरेज स्टूडेंट की कहाँ कोई रिस्पेक्ट होती है। फिर यार अंदर से एक आवाज़ आई कि हम कर क्या रहे हैं। 9 में ना कोई फ्यूचर प्लानिंग, ना कोई पढ़ाई, सिर्फ मौज मस्ती करे जा रहे हैं। फिर क्या डिसाइड किया कि मुझे भी कुछ करना हो, मुझे भी टॉपर बनना है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भाई ऐसा कौन सा फैक्टर है जिससे ये टॉपर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आराम से फोड़ के आते थे, लेकिन हमसे तो स्कूल की पढ़ाई भी नहीं होती थी। तो थोड़ा रिसर्च करने के बाद मुझे ये पता चला कि ये बच्चे IIT JEE की तैयारी करते हैं, जिनसे इनको स्कूल की पढ़ाई और SF ओलंपियाड्स जैसे एग्ज़ाम्स भी आराम से क्रैक कर ले। बस हमने भी डिसाइड किया कि हम IIT JEE की पढ़ाई करेंगे। यार मुझे पता था कि कोचिंग हेल्प करेगा, इसलिए मैंने FIITJEE ज्वाइन किया, क्योंकि FIITJEE पुणे का बेस्ट इंस्टीट्यूट है। सच बोलने तो फेंक के मारूंगा। ओके ओके बताता हूँ, असल में ये देख के। 1-2 महीने की डिसिप्लिन एंड सिंसियर स्टडीज़ के बाद जब मैंने अपने कोचिंग के पार्ट टेस्ट 1 का रिजल्ट देखा तो भाई मेरी खुशी का कोई सीमा ही नहीं थी। मौज मस्ती करने लग गया। ओह, ये गिटार नहीं है। इसी लापरवाही की बदौलत पार्ट टेस्ट 2, 3 खराब गई और NTSC स्टेज 1 भी नहीं निकला। लेकिन 10th का एंडिंग बुला के हम गए 11th में। न्यू बुक्स, न्यू चैप्टर, टफ क्वेश्चन, नई शुरुआत करने में काफ़ी मज़ा आ रहा था। लेकिन सबसे पहले ये दिक्कत थी, जहाँ 10th में हर पार्ट टेस्ट में 1-2 चैप्टर्स हुआ करते थे, 11th में 4 से 6 चैप्टर्स मौजूद थे। लेकिन मुझे अपने प्रोसेस पे पूरा विश्वास था। डिसिप्लिन एंड सिंसियर स्टडी और टीचर्स का साथ से मैं आराम से कुछ भी अचीव कर सकता हूँ, ये मुझे मालूम था। फिर क्या, मुझे अपने हार्ड एंड स्मार्ट वर्क का इनाम मिलता गया। हर एक टेस्ट के बाद मैं इम्प्रूव होता गया। मैं कॉन्फिडेंस भर गया था, लेकिन ये लास्ट टाइम जैसा और कॉन्फिडेंस नहीं था। जहाँ मैं पहले सोचता था कि ये टॉपर्स कैसे कर लेते थे, अभी कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं उनके बराबर क्या, मैं उनको हरा भी सकता हूँ। IIT कॉलेजेस की मंजिल अभी दूर नहीं दिख रही थी, लेकिन किसी ने कहा है ना, द वर्क इज़ नॉट डन अनलेस इट इज़ डन। फिर आया एक कहानी में ट्विस्ट। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा। ये सुन के बहुत से बच्चे खुश हो गए होंगे, लेकिन मेरे भाग्य में कुछ और ही लिखा था। लॉकडाउन के जस्ट 2-4 दिन पहले मैं गांव गया था, जहां बाकी बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। मैं अपने गांव में घूम रहा था, कभी बैल के साथ सेल्फी तो कभी फार्मर बन घूम रहा था। कैसे तैसे 2-3 मंथ्स के बाद गाँव से घर आ पाया। तब एक एग्ज़ाम दी, उसका रिजल्ट देखते मैं शॉक ही हो गया। जहाँ मेरी रैंक 2 आती थी, अभी रैंक 57 तक चली गई थी। लेकिन फिर से अपने प्रोसेस पर विश्वास जताया, लेकिन इस बार कुछ अलग कहानी थी। क्लास 11th का भुला हुआ था, क्लास 12 के कंसेप्ट हिले हुए थे। इसी दौरान मैंने अपने FIITJEE के AITS दिया। उसमें RPI मेरी 1 से 1.5 लाख बता रहे थे। मेरे इस जर्नी का सबसे डिफिकल्ट फेज चल रहा था। ना ही कोई टाइम टेबल फॉलो हो पा रहा था, ना ही कोई इम्प्रूवमेंट दिख रही थी। डरावने सपने भी आया करते थे। इस फेज में मुझे इन्होंने बहुत मदद की। हाँ, गणपति बप्पा है ही, लेकिन मैं इसकी बात कर रहा हूँ, माय बिग ब्रो शुभम कदम। अंदर से बहुत सुलझा हुआ इंसान है। एक पुश की ज़रूरत थी जो इसने दिया। सॉरी क्या, मैं कहाँ रुकने वाला था। एग्ज़ाम के 1 मंथ पहले 140-150 स्कोर कर रहा था, लेकिन पता था कि फिजिक्स में इससे भी बेटर कर सकता हूँ, लेकिन हो नहीं रहा था। तो सोचा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद ली। फिजिक्स गैलेक्सी के बारे में काफ़ी सुना था, वो देखना शुरू कर लिया। आशीष सर का पढ़ाने का स्टाइल काफ़ी सही लगा। जिस तरह से वो मोटिवेट करते थे, शायद ही कोई मोटिवेट कर पाएगा। उन्होंने हमेशा ही ट्राई किया है कि जो उनके पास है वो स्टूडेंट तक पहुँचा जाए। मेरे जो कंसेप्ट हिले हुए थे, वो मैंने उनके रिवीजन चेकलिस्ट से कवर किए। कभी कभी टाइम बचाने के लिए इंटू 2 स्पीड से भी देख लिया करता था, क्योंकि एक ही महीना था, ये काफ़ी नहीं था। इससे मेरा टाइम भी बचता था और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाते थे। लगभग सारे चैप्टर्स के रिवीजन चेकलिस्ट देखने के बाद मैं PYQ सॉल्व करने बैठ गया। आप मानोगे नहीं, लेकिन सर ने पढ़ाए सारे कंसेप्ट से मैं PYQ आराम से सॉल्व कर पा रहा था। फिजिक्स में जो कॉन्फिडेंस लूज हो गया था,
वो पूरा वापस आ गया। अब ऐसा लगने लग गया था कि मेरे तीनों सब्जेक्ट्स इक्वली स्ट्रांग हो गए हैं और मैं मेरे लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए तैयार हूँ। एट लास्ट वो डे आ गया जिसके लिए मैंने 3 साल मेहनत की। जेईई मेंस 2021। थोड़ा फियर था लेकिन मन काम एंड कॉन्फिडेंट था अपनी प्रिपरेशन पर। एग्ज़ाम के थोड़े दिन बाद जब मैंने अपने मार्क्स कैलकुलेट किए तो 182 आउट ऑफ 300 आ रहे थे, जिससे मेरी 98.5 परसेंटाइल बनी। हाँ, ठीक ठाक स्कोर था लेकिन मुझे पता था कि मैं इससे भी बेटर स्कोर कर सकता हूँ। हर अटेम्प्ट के बाद इम्प्रूव करता गया। सेकेंड अटेम्प्ट में 99.15 परसेंटाइल आई, थर्ड अटेम्प्ट में 99.32 परसेंटाइल आई, फिर 252 मार्क्स। लेकिन थर्ड अटेम्प्ट के बाद से यार मेरे पेशेंस ही ख़त्म हो गए। बार बार वही पढ़ पढ़ के पक गया था। इसलिए जहाँ जेईई मेंस में मेरी रैंक 71303 वही एडवांस में 5 के होने की जगह 10.3 के हो गई। यहाँ पर मेरी आईआईटी जेईई की जर्नी तो ख़त्म हो गई थी, लेकिन अभी पढ़ाई की इतनी सी आदत सी हो गई है कि कभी कभार जल्दी उठने के बाद भी सीधा जाके स्टडी टेबल पे बैठ जाता हूँ और कोई तो किताब खोल के जेईई का पढ़ने बैठ जाता हूँ तो याद आता है कि भाई जेईई ख़त्म हो गई। आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गया, लेकिन इससे मिली सीख कि हमेशा कंसिस्टेंट रहो, हार्ड वर्किंग रहो, डेडिकेटेड रहो। ये ज़िंदगी भर साथ रहने वाला है। आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो, बस एक स्टार्ट करने की ज़रूरत है। किसी और से नहीं, खुद से कॉम्पीट करिए, फिर एक दिन आपको पता चल जाएगा कि आप दूसरों से कहीं ज़्यादा आगे निकल गए हैं। If you aren't willing to work for it, don't complain about not having it. A story by Vaibhav and team. Don't forget to subscribe the channel and follow me on Instagram.